नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दयाल टीवी एग्री इनपुट्स पर। बढ़ती जनसंख्या के साथ आज कृषि उत्पादन पर भी दबाव बढ़ रहा है। किसान भाई रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं। इससे न केवल कृषि लागत में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि मिट्टी की उत्पादकता में भी काफी कमी हो गई है। तो इस समस्या को कम करने लिए इसका समाधान है जैव उर्वरक, जिससे केवल कृषि लागत में ही कमी नहीं आती, बल्कि मिट्टी की भौतिक व जैविक संरचना में भी सुधार होता है और उत्पादन में भी वृद्धि होती है। आज हम बात करने वाले हैं प्राथमिक पोषक तत्वों एनपीके के बारे में, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। मुख्यतः नाइट्रोजन को यूरिया के द्वारा, फास्फोरस को डीएपी और पोटाश को एमओपी के द्वारा फसलों को दिया जाता है। अतः जैव उर्वरकों के प्रयोग से इन रासायनिक खाद्यों में 10 से 25% की कमी की जा सकती है। साथ ही उत्पादन में भी वृद्धि होती है और मृदा स्वस्थ रहती है। साथ ही पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। किसान भाइयों, आइए अब जानते हैं कि कौन से जैव उर्वरक किस फसल के लिए उपयोगी है और कौन से पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और एजोस्पिरिलम बैक्टीरिया वातावरण के नाइट्रोजन को फिक्स करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं। राइजोबियम कल्चर, जिसका प्रयोग केवल दलहनी फसलों जैसे उड़द, मूंग, अरहर, चना व मसूर के लिए किया जाता है। एजोटोबैक्टर, जो कि दलहनी फसलों को छोड़कर सभी फसलों के लिए उपयोग में लाया जाता है। एजोस्पिरिलम, ये खाद्य धान, गेहूं, मक्का और गन्ना फसल के लिए विशेष उपयोगी है। फॉस्फेट सोलुब्लाइजिंग बैक्टीरिया यानी फॉस्फेट घोलक जीवाणु, जो मिट्टी में पड़े फॉस्फोरस को घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध कराता है, जिसके प्रयोग से रासायनिक फास्फेटिक उर्वरक की 25% तक बचत की जा सकती है। पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, जो मिट्टी में पड़े अचल पोटाश को चलायमान कर पौधों को उपलब्ध कराता है, जिसके प्रयोग से रासायनिक पोटाश उर्वरक की बचत की जा सकती है। तो किसान भाइयों, आप फॉस्फेट सोलुब्लाइजिंग बैक्टीरिया के लिए प्रयोग करें दयाल सुपर एक्शन फॉस, जो फॉस्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाता है। पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया के लिए प्रयोग करें दयाल सुपर एक्शन पोटाश, जो पोटाश की उपलब्धता को बढ़ाता है। हरियाले खुशहाली धरती से